आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व ऐतिहासिक सभा। एसडीएम को सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन। प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल का सरकार पर प्रहार। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान विभाग के सवालों से बचने के लिए विधानसभा से भागते हैं। अलीराजपुर बस स्टैंड पर सोमवार को आदिवासी समाज की अब तक की सबसे ऐतिहासिक, विशाल और जन सैलाब जैसी सभा आयोजित हुई। हजारों की संख्या में समाज जन एकत्र हुए और अपने संवैधानिक अधिकारों, विकास और न्याय की मांगों को लेकर एकजुट दिखाई दिए। इस पूरे जन आंदोलन का नेतृत्व आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने किया, जिन्होंने अपने तेज और सीधे व्यक्तित्व के जरिए सरकार पर तीखा प्रहार किया। महेश पटेल का सीधा सवाल, कैबिनेट मंत्री सदन क्यों छोड़कर भागते हैं? सभा को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देने से बचने के लिए बार बार विधानसभा से अनुपस्थित रहते हैं। सरकार आदिवासी मुद्दों पर मौन है, लेकिन अब समाज चुप नहीं बैठेगा। अपनी आवाज पूरे प्रदेश और देश तक पहुँचाऊंगा। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी समाज का अधिकार जन्मसिद्ध है और अगर सरकार इन अधिकारों को छीनेगी तो संघर्ष और तेज होगा। इसी दौरान पटेल ने जिले में चल रही अवैध यातायात सुरक्षा अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि हेलमेट बांटकर पुलिस अधीक्षक ने एक सराहनीय पहल की है, जिससे जानें बचेंगी। मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। बस स्टैंड से विशाल रैली, टाटिया मामा चौराहे पर माल्यार्पण। सभा समाप्त होने के बाद हजारों की भीड़ ने बड़े जनसैलाब के रूप में रैली निकाली। बाजारों और मुख्य मार्गों से होते हुए ये रैली टाटिया मामा चौराहे पहुंची, जहां समाज जनों ने टाटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एसडीएम को सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन। समाज की पीढ़ियों की आवाज। टाटिया मामा चौराहे पर माल्यार्पण के पश्चात प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम तापिश पांडे को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगे इस प्रकार थी: किसानों को समय पर खाद बीज की उपलब्धता, नर्मदा किनारे हटाने के आदेशों पर रोक, निवासरत परिवारों को वनाधिकार पट्टे, छात्रावासों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार, आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन में पारदर्शिता, मनरेगा में पक्के निर्माण कार्य और मजदूरी के लंबित भुगतान, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार, खदान नीलामी पर रोक और आदिवासी क्षेत्रों में कंपनियों की मनमानी पर नियंत्रण। मुवेल और बघेल का सरकार पर प्रहार। आदिवासी को उजाड़ना लोकतंत्र के खिलाफ। सभा में धार लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल और कुशी के युवा आदिवासी नेता अर्जुन बघेल ने भी जोशीले भाषण दिए। मुवेल ने कहा कि नर्मदा किनारे बसे परिवारों को उजाड़कर कंपनियों को जमीन देना आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करना है। सरकार उद्योगपतियों की सुनती है, लेकिन आदिवासी की नहीं। अर्जुन बघेल ने कहा कि कुशी क्षेत्र में खदानों की नीलामी कर आदिवासी भूमि कंपनियों को देने की साजिश चल रही है। जब समाज विरोध करता है तो पुलिस के जरिए हमें दबाया जाता है और कंपनियों की सुरक्षा के लिए लेटर जारी कर दिया जाता है। शिक्षा, छात्रावास, मनरेगा और रोजगार, हर जगह आदिवासी युवा पीड़ित है। झाबुआ आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष मथियास भूरिया ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। अन्य वक्ताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और सभी नेताओं ने स्पष्ट कहा कि 10 सूत्रीय ज्ञापन सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आवाज और अस्तित्व का सवाल है। आदिवासी समाज की खुली चेतावनी, कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। सभा के अंत में समाज ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है, यदि हमारी मांगों पर शीघ्र और ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आदिवासी समाज प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन करेगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और अर्जुन कुक्सी से, जो कि कुक्सी विधानसभा में धूम मचाने वाले मेरे भाई अर्जुन भाई, नित्यास भाई, अंबर भाई, सरदार भाई अजनार और साबिर बाबा, सभी भुवन भाई, भाया भाई और सभी मेरे माताओं, बहनों और मेरे किसान भाइयों, आज ये लड़ाई अपनी ये छे कि पूरे वर्षातनु फसल पूरी खराब हो गई कि नहीं हो गई? ना सोयाबीन पाक्यो, ना कपास पाक्यो, ना काई नहीं पाक्यो। 13मा ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को
અમુ સોયાબીન નો ભાવ આપણે મંડી રાખો, અમુ કપાસ નો ભાવ આપણે મંડી રાખો, ભાવાંતરણ આપણે મંડી રાખો। भाई कहाँ आपी ने कहाँ पागी सोयाबीन नहीं है। आई रवीन फसल आई रही, गेहूं नाक देता, चोना नाक देता, मोके नाक देती, पानी नहीं जोड़ रही। क्योंकि हम 10 घंटा सोलंग बिजली आपसो कि 6 घंटा या 3 घंटा जे भी पहले एमएल पर चिमनी धोपे कि नहीं तो શું મોબાઈલ બી ચાર્જ હવે કઈ કે નહીં હવે। तो नागर सिंह चौहान को कि मैं तो किसानों मसीहा। अरे नागर सिंह चौहान, सबसे पहले हमारे किसानों को खाता पाड़ कानून मालवाई माराते सुए, कानून या टाकी चौपाटी पर सुए, खोट नहीं जोड़े बाकू दारू तो दहाड़ी दुकाने दुकाने जोड़ जाएगी। ये कौन? ये नागर सिंह चौहान करने मंडी आज खा चुके। हमारी फसल बर्बाद होने मंड रही। अगर एक दूर अगर पानी चुक गया तो खोट नहीं नाख्यो तो पाक से नहीं पाक जैसे कहीं बस बोला तो एक तो बात करे कि मैं विकास करने मंड रही हो, विकास करने मंड। अरे भाई कहाँ विकास करने मंड रही हो? जे सरकार ने योजना छे चे करिया, लेकिन तू पंचायत में जाइन देख ले, तारी रोजगार गारंटी जे कांग्रेस सरकार ने हतली जे बंद करार दे दी। काई पुलिया बनतेला, तवा बनतेला, रोड बनतेला, लेकिन आज तक तू काई काम नहीं करियो। दूसरी बातें करने मंडरियो। जल जंगल जमीन ની મથવાડની વાત છે। આ વિધાનસભામાં ગયેલો ચાદો ઢસાયો कि विकास के दावे और दूसरी ओर किसान खाद और बिजली की कमी से जूझ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? तो विकास के ढोल पिटना अलग बात है। आज हम अगर देखें तो एम्स से लगा के जितनी भी आईआईटीज वगैरह जितनी भी बनी सब कांग्रेस के राज में। धिक्कार की बात है, आज देश का नागरिक चांद पे पहुंच गया है और भारतीय जनता पार्टी के राज में खाद नहीं मिल रहा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती? किस बात का विकास की बात करती है? घंटे मामा चौराहे पर आया, शहादत दिवस भी है। किन मुद्दों को लेकर यह आंदोलन किया गया और क्या मांगे हैं आदिवासी विकास परिषद का वक्त है? आज शहादत दिवस हमारे टंटिया मामा का है, उनको मैं नमन करता हूँ। आज आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में हमारे आदिवासी खाद, बिजली, जल, जंगल, जमीन और जो 5 किलोमीटर के दायरे में मां नर्मदा के जो हटाने का हमने निरस्त की मांग की, उसको लेकर आज हमने यहाँ धरना दिया और आज हम यहाँ टंटिया मामा जी के शहादत दिवस पे आज यहाँ माल्यार्पण कर हम यहाँ वो दिया है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने कब से मां नर्मदा के जो 5 किलोमीटर वाले में जो मुख्यमंत्री से भी मांग की थी और यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक हमारे के लोगों को बेवकूफ बना रहा कि मैं निरस्त करवा दूंगा। लेकिन मैं मंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आप भोपाल में विधानसभा सत्र चल रहे हैं, वहां से क्यों भाग के आए? क्यों नहीं आपने वो हमारे आदिवासियों का जो 5 किलोमीटर के दायरे में निरस्त करना है? सिर्फ वहां के जोबट विधायक ने जो मां नर्मदा का जो मुद्दा उठाया था तो उसको लेकर मंत्री ने बोला कि हम जमीन नहीं हटाएंगे 2006 की। तो 2006 में मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 2006 में कौन लोग बसे हैं, उसकी जांच होना चाहिए। वहां हमारे आदिकाल से आदिवासी उस जल जंगल जमीन में बैठा है, उनकी जमीन है। 2006 के बाद आज तक कोई को पट्टा नहीं मिला, तो 2025 साल होने आ गए। तो इसलिए हमने यह आंदोलन किया। दूसरी बात, नागर सिंह चौहान कहता है विकास की बात कर रहा है। आज देखो गुजरात कितने पायलन हो रहे, खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, ये कौन सा विकास है? जो विकास की बात करता है, रोड की बात करता है, रोड कहाँ पे हुआ है?
आज भी आपने एक 30 करोड़ का